అధ్యయనం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఆధ్యాత్మిక సాధన భారత నాగరికతకు మూల స్తంభాలన్నారు ప్రధాని మోదీ. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అశాంతి, అగ్నిజ్వాలలు యావత్ మానవాళికి ముప్పుగా మారాయన్నారు. జైన సాంప్రదాయ బోధనలు యావత్ ప్రపంచానికి శాంతి సందేశం ఇస్తాయని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో ఏర్పాటు చేసిన భారత్ విరాసత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కోబా తీర్థంలో సామ్రాట్ సంప్రతి మ్యూజియంను ప్రారంభించారు ప్రధాని మోదీ. भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, मैं देख रहा था इस म्यूजियम को डिजाइन भी ऐसे किया गया है, इसमें हर कदम पर भव्य भारत की पहचान के दर्शन होते हैं। इसकी 7 दीर्घाएं, हर दीर्घा भारत की विविधता और सांस्कृतिक संपन्नता का उद्घोष करती है। प्रथम दीर्घा में हमें नवपद के दर्शन होते हैं। नवपद यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, अर्थात हम उनसे सीखें जिन्होंने स्वयं तप करके जीवन को जीना है, और जो ज्ञान हम प्राप्त करें वो सम्यक हो, हमारा चरित्र सम्यक हो, क्योंकि ज्ञान जब सम्यक होता है तो वो समता और सेवा का आधार बनता है। साथियों, तीसरी दीर्घा में हमारे तीर्थंकरों के जीवन को, उनके उपदेशों और प्रसंगों को कलात्मक तरीकों से भी जीवंत किया गया है। भाइयों बहनों, इस म्यूजियम में भारत की सबसे बड़ी विशेषता के, सबसे बड़ी ताकत के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारी ये ताकत है भारत की विविधता, और विविधता में एकता। दुनिया ने हमेशा मत, मजहब और आस्था के नाम पर टकराव देखा है, लेकिन इस म्यूजियम में भारत के दूसरे सभी धर्मों के भी गौरवशाली दर्शन होते हैं।